आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रवि कीर्ति स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन पर। जैसा कि इसका नाम है, हम यहां आपके मनोभावों मतलब आपके दिल के जज्बातों, एहसासों, इमोशंस पर बात करेंगे। आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को बेहतर बनाने और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने, साथ ही आपके साथ एक दोस्त के रूप में जुड़ने का मेरा प्रयास है इस चैनल के माध्यम से। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेज दिल की ज़मीन एवं मनोत्थान बाय डॉक्टर रवि कीर्ति को फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों व प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इन सभी सवालों का उत्तर किसी न किसी एपिसोड के माध्यम से ज़रूर दूं, ताकि उससे जीवन तो बेहतर बने ही, आप और मैं भी बेहतर रूप से जुड़ पाएं। तो आइए जीवन को बेहतर बनाएं इन एपिसोड के माध्यम से। स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। हम रिश्तों को बेहतर बनाने की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हम आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं क्वालिटी टाइम के बारे में। क्वालिटी टाइम क्या है? क्वालिटी टाइम को हम हिंदी में गुणवत्तापूर्ण समय कह सकते हैं, लेकिन मुझे इससे बेहतर एक शब्द लगता है कल्याणकारी समय। कल्याणकारी से मेरा मतलब है, क्योंकि ये अगर बेहतर हैं तो फिर उससे सिर्फ दो लोगों का कल्याण नहीं होगा, उससे पूरे परिवार का और समाज का भी कल्याण संभव है। जब रिश्ते बेहतर होते हैं तो परिवार अच्छा रहता है, और जब परिवार अच्छे रहते हैं तो उससे समाज भी बेहतर बन सकता है। तो क्वालिटी टाइम को अगर इस टर्मिनोलॉजी को मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये है मीनिंगफुल, फोकस्ड, इंटरेक्टिव टाइम स्पेंड टुगेदर। मीनिंगफुल होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए एक दूसरे पर, इंटरेक्टिव होना चाहिए, मीन्स दोनों को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस करने का। और ख़ास तौर से ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करना चाहिए रिलेशनशिप और बॉन्डिंग में, और साथ ही ये प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। क्योंकि जो हम समय एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं, अगर उससे हमारे साथ वाले व्यक्ति का ग्रो नहीं हो, वो ग्रोथ ना करे, या वो पर्सन कुछ सीखे ना, या वो पर्सन उसको जॉयफुली एंजॉय ना करे, तो वो क्वालिटी टाइम नहीं हो सकता। इसलिए क्वालिटी टाइम होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि वो प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, बॉन्डिंग को इंक्रीज करने वाला होना चाहिए। तो क्वालिटी टाइम क्या है, मैंने इसका आपको एक आंसर दे दिया है कि ये क्वालिटी टाइम होता है। अब जब हम बात करते हैं कि क्यों हर रिश्ते में, मैं सिर्फ उन रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर कपल्स होते हैं, मैं फादर और बच्चे के रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ, मैं ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ, मैं हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ, मैं टीम की रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ। इसमें इन्वॉल्व होने वाला हर पर्सन एक दूसरे को ठीक से जान पाए, समझ पाए, और वो एजेंट बने एक दूसरे के डेवलपमेंट का, ना कि उनको इंटरनल ऐसी फीलिंग हो कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है और मुझे इससे बेहतर करना है। हेल्दी कंपटीशन एक अलग बात है, उस मुद्दे पे मैं नहीं जा रहा। हेल्दी कंपटीशन वाले लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ वो चीज़ें बेहतर तरीके से काम करती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये ना हो, क्वालिटी टाइम ना हो, तो क्या होगा। रिश्तों में क्वालिटी टाइम जब नहीं होता है तो वो एक तरीके से इमोशनल डिजास्टर है।
ड्राइनेस डेवलप हो जाती हैं लोगों में, और ऐसी कंडीशन की वजह से आप भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने के नाकाबिल हो जाते हैं, क्योंकि आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स के साथ एक टीम बन के लड़ना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया जाता है तो लाइफ में क्या क्या इश्यूज आते हैं। कुछ लोगों के ब्रेकअप इश्यूज होते हैं, कुछ को ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं, किसी को डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बिट्रेयल पे तो क्या बात करूं, धोखों की कहानी तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। तो इससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे कई तरीके की समस्याएं जीवन में आ खड़ी होती हैं, और उनसे लड़ने के लिए हम तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हम उस पोजीशन में अपने पार्टनर के साथ ही एक तरीके की कोल्ड वॉर में होते हैं या हॉट टॉक में होते हैं। अब क्वालिटी टाइम जो है वो करता क्या है? क्वालिटी टाइम आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, और आपके एक्सप्रेशन चैनल को, उसको भी एक प्लेटफॉर्म देके इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वे में कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कि जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इम्प्रोवाइज्ड फील करते हैं, और आप फोकस सेंटर्ड कर पाते हैं। अपना फोकस जो है वो कहाँ लगाना है आपको, वो आप कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कि आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कितना अच्छे से एंगेज्ड है। चलिए अब बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें कि चलिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है हमें, तो क्या होना चाहिए, मुझ में क्या होना चाहिए, पार्टनर में क्या होना चाहिए। बेसिक तो एक बात है ही कि दो लोग चाहिएंगे। लोनलीनेस और अकेलेपन में तो ये कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वो मेडिटेशन फॉर्म एक अलग बात है। तो दो लोग बेसिकली चाहिएंगे, एक पार्टनर आपका ज़रूर होना चाहिए। अब अफेक्शन भी होना चाहिए, रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी के बेसिस पे भी अगर वो क्वालिटी टाइम को एक्सेप्ट कर रहा है तो एटलीस्ट वो भी होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की होनी चाहिए, खुद को समझने की क्षमता एक इंसान में होनी चाहिए, ताकि वो खुद को भी समझ सके, और जो खुद को समझता है वो संभव है कि दूसरों को भी समझ पाता है। खुद को सुनने की क्षमता दिखानी पड़ती है कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कम एक्सप्रेस करें, ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड करें। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप एक अच्छे लिसनर के रूप में, एक अच्छे सपोर्टर के रूप में अपने पार्टनर के साथ खड़े हो पाएंगे। कंट्रोल जो है वो आपका टंग पे होना चाहिए, ना कि रिलेशनशिप पे होना चाहिए या पर्सन पे होना चाहिए कि पर्सन ऐसा रिएक्ट करे, पर्सन इस तरीके से बिहेव करे ना। अगर आप क्वालिटी टाइम देने जा रहे हैं तो वहाँ कंट्रोल आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी टंग पर, आपके ईगो पर होना चाहिए, नथिंग एल्स। अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करूँ तो उसका जेस्चर क्या हो सकता है? उसका जेस्चर हो सकता है इनिशिएशन का, उसका जेस्चर वार्मनेस का होना चाहिए, मतलब स्वागत करे वो गर्मजोशी के साथ में किसी भी पर्सन का जिसके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला आता है। ठीक है, रेस्पेक्ट होना चाहिए उसके अंदर, और एक रेस्पॉन्स देने का पैटर्न होना चाहिए, ना कि रिएक्ट करने का पैटर्न होना चाहिए। और रेस्पेक्ट वो डिफरेंसेस की करें, पर्सन की तो करनी ही है, हमारे बीच के डिफरेंसेस हैं, हम उनकी भी रेस्पेक्ट अगर करते हैं तो इससे भी हमारा क्वालिटी टाइम में क्वालिटी एड ऑन होता है। जैसे कि मैंने इनिशिएशन की बात करी, तो आरंभ करने की योग्यता होनी चाहिए, प्रस्ताव रखने की योग्यता होनी चाहिए कि वो ठीक से अपना प्रपोजल रख सके
कि मैं लाइफ में ये करने वाला हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके की अगर कोशिश की जाती हैं तो वो क्वालिटी टाइम को बढ़ाता है, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए। इंटीमेसी की ज़रूरत हर बार नहीं होती है। क्वालिटी टाइम की जब भी बात आ रही है तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में इंटीमेसी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ऑल दो इट कैन बी अ रिजल्ट। ठीक है ना, ये आउटकम हो सकता है डेफिनेटली। अगर क्लोज रिलेशनशिप हैं, कपल्स हैं, तो उनके बीच में अगर क्वालिटी टाइम हुआ है तो डेफिनेटली इंटीमेसी इंक्रीज हो सकती हैं उससे। अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के ऊपर मेरा एक वाकया मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बार एक सेशन के दौरान मुझसे ये सवाल हस्बैंड ने कर लिया कि सर, मैं अपनी वाइफ के साथ ड्यूटी से आने के बाद सुबह तक घर पे ही रहता हूँ, उसके साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ, तो आप और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए क्यों बोल रहे हो? यस, तो इसका जवाब आप सोचिएगा कि क्वांटिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा है या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा है। अगर आप किसी भी इंसान को 1 घंटा भी दो और वो बेहतरी के साथ दो, तो मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत 10 घंटे की नहीं होके 1 घंटे में सिमट जाएगी, और वो 1 घंटे से उतना सेटिस्फाई और जॉयफुल फील करेगा कि वो आपको रेस्पॉन्ड भी फिर उस तरीके से जॉयफुली कर पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो क्वालिटी टाइम को नुकसान पहुंचाती हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि अरे मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो जिनका समय ख़त्म हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ को लेके उनका समय ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे हर शख्स के पास हैं जो इस अर्थ पे रहता है। दिन का 24 घंटे का जो टेन्योर है वो आप सभी को इक्वली मिलता है। हाँ, कभी कभार कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा कम हो सकती हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है टाइम के साथ में। तो पहले तो ये फील करना बंद करें कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय है, बस आपको उस समय को मैनेज करना आना चाहिए। थोड़ा सा मैं उन लोगों से भी जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो लोग जो ख़ास तौर से अपने आप को अति वैयक्तिक, मतलब बहुत व्यक्तिगत तौर पे हर जगह रखते हैं, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, सेल्फिश की एक कैटेगरी होती है, तो वैसे लोगों को भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। ईगो, रिसेंटमेंट, रेवेंज वाली फीलिंग्स वाले लोग, मतलब नाराज़गी जिनको हैं, जिनके अंदर ईगो हैं या जिनके अंदर बदला लेने की भावना है, वैसे लोगों को भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बड़ी दिक्कत आती हैं, वो नहीं कर पाते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। इवन अगर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश की जाती हैं तो वो उस टाइम को एक ट्रॉमा बना देते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ये पर्सन जो है ये टॉक्सिक पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कंडीशंस डेफिनेटली देखनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है। क्वालिटी टाइम में कई बार लोग आसपास के रिश्ते नातों को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलती से भी किसी और पर्सन की बात ना करें, आप अपनी या अपने पार्टनर की बात करें और किसी की बात ना करें। डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं उसी की बात करें, उसी के ग्रो की बात करें, उसी के डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, उसकी कमियों की भी बात की जा सकती हैं कि आपकी ये कमियां हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़े से जो इम्पेशेंट लोग होते हैं, रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में दिक्कत होती हैं। आखिरी में एक ऐसे लोगों की कैटेगरी भी आती हैं, स्यूडो लाइफ जीने वाले लोग, खोखली जिंदगी होती हैं,
ख़ास तौर से दिखावों की जो ज़िंदगी जीते हैं कि दुनिया के सामने बहुत बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और अंदर वो खुद से जानते हैं कि वो उतने बेहतर नहीं हैं। वैसे लोग जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात आती है तो वहाँ पर ओरिजिनल बिहेव करना होता है, दिखावा वहाँ नहीं चल पाता है, तो वो बड़े डिस्कम्फर्ट में चले जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं और नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो वैसे लोग भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में थोड़े से फेलियर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि think about it, just have you prepared yourself to fight together with problems comes into your both's life? I think no, because of कि हम लोग जो है ना आपस में ये तैयारी नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो हम उससे लड़ेंगे। हम एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं, यू आर नॉट लाइक दिस, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, बस कमी। हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि उस पर्सन में कुछ बेहतर चीज़ें भी हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात भी वही करते हैं। तो उससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम एक दूसरे के साथ उस बॉन्ड पे नहीं होते हैं कि हम प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करें, ना कि एक दूसरे से। अब कभी कभार क्योंकि मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पार्टनर आपको और आप अपने पार्टनर को उसके ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं टू इम्प्रोवाइज विदाउट पिंचिंग आउट ऑन, मतलब उसकी कमियों को ज़्यादा पॉइंट आउट ना करते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा बात करें, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी टाइम को अगर आप देखने की कोशिश करें कि क्वालिटी टाइम क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी देर से क्वालिटी टाइम पे बात कर रहा हूँ तो अब सवाल ये उठेगा दिल में कि अच्छा हम दो लोग हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट था तो हम दो लोग हैं, लेकिन अब क्वालिटी टाइम स्पेंड कैसे करें, क्या करें उसमें। यस, तो इस सवाल का आंसर मैं कर देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, दो लोग अपना क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, वो कहीं डिनर पर जा सकते हैं जहाँ पर वो दोनों डिनर पे बैठें, पीसफुल प्लेस हो, बात करें आपस में अपने फ्यूचर्स के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। एक डीप कन्वर्सेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ खाना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी ये है कि आप दोनों का साथ प्लस डिस्टर्बेंस करने वाला मतलब कंडीशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर कि कोई आके बीच में डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, ठीक है। या ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, जो मैं ख़ास तौर से कहता हूँ कि नो टास्क लेफ्ट, ठीक है। वो कन्वर्सेशन डिनर के टाइम पे होना चाहिए कि मतलब उसके बाद आपके पास और कोई काम नहीं है। अगर आपको उसके बाद भी कहीं जाना है, आपने मूवी प्लान कर रखी है या आपने कुछ और प्लान कर रखा है, तो दैट इज़ नॉट गुड। उसके बाद आप सिर्फ सोएंगे या इंटीमेसी के पार्ट पे मैंने कहा ना कि वो आउटकम हो सकता है, दैट्स ऑल। अदरवाइज अगर आप मूवी देखने चले गए, आप शॉपिंग करने चले गए, आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ चले गए, तो आपने जो इनिशिएट किया है क्वालिटी टाइम को, वो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा प्रॉपरली और कहीं ना कहीं वो कमी के रूप में वापस रह जाएगा। कुछ एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं आप लोग साथ में जो एक दूसरे को पसंद हो, मतलब हॉबीज़, एक दूसरे की हॉबीज़ जो साथ में एंजॉय की जा सकती हैं। ऐसा अनप्लग्ड टाइम होना चाहिए जिसमें गैजेट्स ना हो, मतलब टीवी, मोबाइल, म्यूज़िक से दूर आप अपने आप को कहीं ऐसे प्लेस पे बिठाएं, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे बात कर सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं ऐसे प्लेस पे गाड़ी पार्क करके जहाँ अच्छा लग रहा है, अच्छी हवा आ रही है, अच्छा वातावरण है।
ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, नेचुरल वॉक पे जा सकते हैं डेफिनेटली। कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में और बात करें ही करें, क्योंकि बात करते करते लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि मुद्दा ना लेकर आए, बीच में अपना एजेंडा घुसा ही देते हैं। तो उससे बचने के भी कुछ उपाय हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े इम्पेशेंट टाइप के हैं और कोई ना कोई एजेंडा ले आएंगे बीच में, तो आप दूसरे आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप गेम्स खेल सकते हैं, बोर्ड गेम हो गए, कार्ड गेम हो गए, क्लबिंग कर सकते हैं साथ में, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं साथ में। आप एक दूसरे के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट बाद में होगा। आप सरप्राइज़ अकेले प्लान कर लें और फिर आप उसमें सामने वाले को शामिल कर लें। तो ये कुल मिला के क्वालिटी टाइम कैसे आपको स्पेंड करना है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी टाइम में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने में मैंने जैसा कि पहले बताया कि एक पर्सनालिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ईगो वाले, रिवेंज लेने की जिनकी है हैबिट्स, इम्पेशेंट टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा जो नाराज़ हैं, तो वो इस चीज़ में ना उतना सपोर्टिव नहीं होंगे। वो पहले अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे, इमोशनल गार्बेज पहले पुट ऑन करेंगे वैसे प्लेस पे। तो इवन दो मैं फिर भी ये एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी आप अपनी कोशिश अगर पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इमोशनल गार्बेज का इनिशियल टाइम होता है वो शुरुआत में आके, और जब एक पर्सन निकालना चाहता है तो इट्स लाइक अ वोमिट, वो करके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मे बी थिंग्स गो गुड। पता नहीं, कभी कभार ऐसा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि एक ने इमोशनल गार्बेज निकाला तो दूसरे आपके अपने भी कुछ कंडीशंस होती हैं और वो भी इम्पेशेंट हो जाता है और वो भी रेस्पॉन्ड करने में भी, एक्सप्लेनेशन करने में भी कहीं ना कहीं अपनी गलती कर बैठता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली बेटर चली जाएं। तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो, पहले से प्री प्लान कर लें कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो नो गार्बेज रूल के साथ चलें। तो थोड़ा बहुत तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होके भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें आपको हेल्प करें। बिकॉज ऑफ कि हम बात करते हैं इसमें कम्युनिकेशन की भी, कि कम्युनिकेशन भी बेटर बनता है, तो वो बेटर तभी बनता है जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं ना। मतलब बिना ट्राई किए आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने अच्छे से पूछा नहीं तो अच्छे से रेस्पॉन्स भी नहीं आया। वो तब पता चलेगा जब आपने अच्छे से पूछा और फिर आगे से रेस्पॉन्स बेटर नहीं आया, ठीक है। और वो भी अगर आप विदाउट एक्सपेक्टेशन जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। कई बार हम एक्सपेक्टेशन के साथ में चले जाते हैं कि नहीं मैं इतना अच्छे से पूछूंगा कि सामने वाला पर्सन मुझे उतना ही अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा। ये ज़रूरी नहीं है, और ये फीलिंग कंट्रोल करने की फीलिंग है, एक्सपेक्ट करने की फीलिंग है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक आखिरी बात कि रिलेशनशिप में क्वालिटी टाइम स्पेंड क्यों किए करें, हम रेगुलर बेसिस पे करें या करें ही क्यों जब हम साथ ही हैं, जैसा कि एक सवाल पूछा गया था, मैंने बीच में भी आंसर किया। क्वालिटी टाइम को रेगुलर बेसिस पे अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इसकी डेफिनेशन में ही डिफरेंसेस मानता हूँ। एक रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप ही तब है जब वो क्वालिटी टाइम के साथ में है। अगर वो क्वालिटी टाइम के साथ में नहीं है तो फिर वो रिश्ता एक तरीके से जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है ना, वैसा हो जाता है। क्योंकि क्वालिटी टाइम जो है वो कोई रेमेडी नहीं है, क्वालिटी टाइम ही अपने आप में एक रिलेशनशिप है। उसको आप रेमेडी मत मानो, क्वालिटी टाइम को रेमेडी मत मानो कि रिलेशनशिप बुरा होगा फिर हम उसे अच्छा बनाने के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। नहीं, क्वालिटी टाइम के टाइम को ही
रिलेशनशिप का गुड टाइम माना जाता है ना, तो वो ही रिलेशनशिप है। बाकी तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो गया। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आप देख लीजिए किस तरीके का बिहेव होता है लोगों में। दे फील स्टक्ड, फंसे हुए महसूस करते हैं, मजबूरियां महसूस करते हैं, ठीक है। और मैंने भी कई बार सुना है कि कुछ लोग अपनी मजबूरियों को आगे रख के चलते हैं कि नहीं ये हैं, बच्चे हैं, वो हैं, इसलिए ये। क्यों मजबूरियों के आधार पर आप अपने रिलेशनशिप को कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देते हो? तो कोशिश करें कि उसको, उस रिलेशनशिप को उतना बेहतर रहने दें, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप इसको और बेहतर भी बना सकते हैं। तो आज आपने सुना क्वालिटी टाइम के बारे में। आज हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रिलेशनशिप की सीरीज़ में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में। तो आपके कोई सुझाव, कोई सवाल हैं तो वो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेज पर दिल की ज़मीन और मनोत्थान पर सेंड कर सकते हैं। फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पास में जो भी रिलेटिव हैं जिनसे आप ये उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन का पार्ट है कि उम्मीद रखते हैं कि उनकी लाइफ भी बेहतर हो, चाहते हैं उनके लिए, तो उनको भी आप ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी सुने, समझें, बेहतर बनाएं अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने समाज को। धन्यवाद।